सबसे पहले तो आप लोग जो सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं उसका नाम क्या है? MS ऑफिस। ये MS ऑफिस यानी कि आपका जो है किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। इस MS ऑफिस को यानी एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जो US कंपनी है यानी US कंट्री का है, और उसी ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। इसके हमने 2 प्रोग्राम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं, जिसमें हमने वर्ड सीख रखा है और एक्सेल सीख रखा है। अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं? MS पावर पॉइंट, यानी हम लोग तीसरा प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? पावर पॉइंट। इस पावर पॉइंट में हमने कहा है कि जो हमारा पावर पॉइंट प्रोग्राम है, इस पावर पॉइंट प्रोग्राम का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए। यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम का जो प्रयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए किया जाता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन फाइल में हम काफ़ी कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि इसमें आप लोग कोई भी म्यूजिक डाल सकते हैं, है ना, आप वीडियो डाल सकते हैं, इसमें आप इसमें किसी भी प्रकार के ग्राफिक्स डाल सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, आप किसी भी प्रकार के शेप्स इसमें बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं किसमें? प्रेजेंटेशन। पहले हम लोग जानते हैं क्या चीज़? प्रेजेंटेशन। क्या जानेंगे? प्रेजेंटेशन। हेडिंग डालिएगा आप लोग, प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। देखो, प्रेजेंटेशन को हिंदी में बोला जाता है क्या चीज़? प्रस्तुतिकरण। अब पहले से तुम जानते हो ना प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन सर जी अपने द्वारा किसी भी चीज़ को बताना है, अपने द्वारा किसी भी चीज़ को बताना, अपने द्वारा किसी भी चीज़ को बताना। प्रेजेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। अब चाहे तो लिख लो प्रस्तुतिकरण। अगर आप लोग सोए बोला जाए कि आप फलाना चीज़ के या किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन दीजिए, तो आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे? प्रेजेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। यानी कि जब किसी विषय वस्तु को अपने कलात्मक ढंग से किसी के समक्ष उसकी प्रस्तुतिकरण की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। यानी जब भी हम किसी विषय वस्तु को अपने कलात्मक ढंग से किसी के समक्ष यानी कि दूसरे के सामने उसका प्रस्तुति करते हैं, यानी कि उसको दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। अगर आप कोई भी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को यदि आप किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो कैसा करना होगा आपको? बहुत बढ़िया ढंग से, यानी एक उसमें कलात्मक होना चाहिए, कला होना चाहिए। अगर आप उसको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं तो दूसरा व्यक्ति उस प्रेजेंटेशन यानी उस प्रस्तुति के तरफ आकर्षित नहीं होगा, तो वो प्रेजेंटेशन आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी जो भी आप प्रस्तुतिकरण करें उसको आप बेहतरीन तरीके से करें। किसी भी चीज़ को अगर आपको कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, कुछ बताना है, तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। और आप लोग मार्केट में आजकल तो देखिए प्रेजेंटेशन यानी सारा चीज़ प्रेजेंटेशन पे ही डिपेंडेड है। अगर आप कुछ भी देखिएगा ना, चाहे वो मार्केट हो या कुछ भी, जैसे मान लो कि रुधौली में अभी जल्दी ही सेल लगा हुआ था, है ना, कुछ नाम दिया गया था कोई बाजार करके, क्या नाम था उसका? कोई गया था इसमें से? हैं? कौन गए थे ये? तो वहाँ से क्या खरीदी? तो उसका देखिए, वो जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो हर एक जगह पे आपको मिल सकते हैं, है ना, लेकिन जिसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है वो आपको अच्छा लगता है, अच्छा दिखता भी है।
तो ऐसे में क्या होता है कि आप उसके प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और जब आकर्षित होते हैं तो खरीदते हैं। अगर खरीदेंगे नहीं तो कम से कम देखने ही चले जाएंगे, है ना, कि ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ दिखा रहा है। जैसे मान लो कि अभी हम लोग के गांव में मैजिशियन आते हैं, जिसको आप लोग मदारी बोलते हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ जादू दिखाते हैं। सर्कस वाले भी आते हैं, तो उन लोग का जो भी म्यूज़िक होता है, जो भी साउंड होते हैं, या जो भी वो लोग स्क्रिप्ट अपना बोलते हैं, यानी जो भी अपना भाषा का जो उपयोग करते हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो आप यानी कि घर का कोई छोटा हो बड़ा हो, हर कोई सदस्य वहाँ पे पहुँच जाता है, क्योंकि उसका जो प्रेजेंटेशन होता है, उसकी जो बोल भाषा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि हम रोज़ाना किसी से बोलते हैं या सुनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी उसका नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, तो मतलब कि उसका जो प्रेजेंटेशन है वो यूनिक है। आखिर एक व्यक्ति को देखने के लिए सैकड़ों लोग चले जाते हैं, कुछ तो कला है उसके अंतर्गत, तो क्या है, प्रेजेंटेशन है। और रुधौली बाज़ार में आप जाइएगा तो रुधौली बाज़ार में आपको पूरे मार्केट में एक साउंड आपको सुनाई देगा, जिसका नाम होगा महारा बाबू की दुकान। गए हैं रुधौली बाज़ार में? है, कल गए थे? तो आप देखे होंगे कि रुधौली बाज़ार में एक आपको मतलब प्रेजेंटेशन मिलेगा, जिसमें आपको दिखाई देगा उसमें महारा बाबू की दुकान, है ना। तो महारा बाबू की दुकान पे चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा है कि आप मतलब किसी की आवाज़ सुनिए या ना सुनिए, लेकिन महारा बाबू को ज़रूर सुन के आएंगे। वो बोलता है, मतलब वो हर एक प्रकार का बोलेगा, किलनी मार दबाई, खुटकी मार दबाई, है ना, बस मुर्गी मार दबाई, बस मुर्गा मार दबाई, कनवा धाए धाए बोल रहा है, पेटवा गुड़गुड़ा रहा है, तो फलनवा चूरन खरीदे, है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है। अगर नहीं सुने हैं तो आप किसी दिन जाइए आप रुधौली बाज़ार में, और जैसे ही आप रोड पे जाएंगे ना बाज़ार में, पहले आपको उसी का म्यूजिक आपके कान में सुनाई देगा, फिर आप किसी का भी सुनेंगे। मतलब पूरे मार्केट में वो फेमस है। और फेमस क्यों है? क्योंकि उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल क्या है, अलग है। क्या ऐसे सभी लोग हर एक चीज़, अभी किसी दुकान पे आप चले जाइए जो शायद हर एक प्रकार की, यानी महारा बाबू की ऐसी दुकान है जो इसे बोरा फैला के बैठा है ना, और आपको ऐसा कोई भी दवा, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो आपको मिल ना जाए, सब कुछ मिलेगा आपको उसकी दुकान पे। अब कहने के अनुसार ये होता है, अब पता नहीं उसके दुकान पे वो प्रोडक्ट है कि नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपका पेट दर्द कर रहा है ना, तो उसके यहाँ से चूरन लेकर आइए। आपका बाल झड़ रहा है तो उसके यहाँ से आप तेल ले सकते हैं। अगर आपका कान धाए धाए कर रहा है तो उसके यहाँ से आप दवा ले सकते हैं, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है उसने अपना जो प्रेजेंटेशन दिया है वो कैसा है, यूनिक है, एकदम अलग है ना, तभी तो लोग उसका सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। आपके गांव में आज, पहले हम लोग के गांव में जब आता था कोई भी आइसक्रीम बेचने वाला, तो भोंपू लिया रहता था, है ना, वो पों पों ऐसे कुछ करता था, दबाने पर बजता था ना, तो उससे क्या होते थे कि लड़के जान जाते थे कि बर्फ़ वाला आया है, आइसक्रीम वाला आया है। लेकिन अभी क्या आते हैं, वो आता था तो 1 रुपया में बेचता था, 2 रुपया में बेचता था, क्योंकि उसका जो प्रेजेंटेशन था या जो भी बेचने का तरीका था वो अलग था। लोग उसके प्रति उतना आकर्षित नहीं होते थे। और आज के समय में आएगा आइसक्रीम वाला, इंजॉय आइसक्रीम। क्या आएगा? इंजॉय आइसक्रीम बाजे के साथ, आपको गाना भी बढ़िया बढ़िया सुनाएगा, आता है ना। और जैसे ही आके बोलेगा इंजॉय आइसक्रीम, लड़के सब समझ जाते हैं कि क्या बेचने आया है, नमस्ते, आइसक्रीम बेचने आया है ना। वो आइसक्रीम जो है वो 5 रुपये से कम नहीं देता है। आप उसके यहाँ से 50 रुपये का भी, 100 रुपये का भी आइसक्रीम ले सकते हैं, लेकिन 5 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। और वो प्रेजेंटेशन इतना अच्छा देता है कि जैसे आपके दरवाजे के सामने आएगा, रोड पे आएगा, अब म्यूजिक चलेगा कि इंजॉय आइसक्रीम खाने में बढ़िया है? उस पर अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट भी देता है। उसमें आता है कि लड़की वालों का, लड़कों वालों का कहना है कि हमें आइसक्रीम खाना है, लेकिन आइसक्रीम किसका खाएंगे? केवल इंजॉय आइसक्रीम वाले का खाएंगे, किसी दूसरे का नहीं खाएंगे। तो ये क्या है? उसका एक प्रेजेंटेशन है। यानी अपने आइसक्रीम चाहे जैसा हो, एकदम बेकार क्वालिटी का हो। जैसे मान लो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, प्रचार आता है,
प्रचार दिखाने आती है ऐश्वर्या राय, किस साबुन का आती है? लक्स साबुन का। आप सोच सकते हैं क्या ऐश्वर्या राय 10 रुपये के लक्स साबुन से नहाती होंगी? लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन आ रहा है? क्योंकि आप लोग जो भी अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, उन लोग को आप लोग बहुत ज़्यादा आप मानते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना आइडल मानते हैं कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो अभी चाहे शाहरुख खान हो, है ना, या आप देख सकते हैं अजय देवगन है, ये लोग क्या कहते हैं? विमल खाइए और हमारी तरह बन जाइए, हैं। पान मसाला का प्रचार करते हैं ना कि केसर में पता नहीं क्या क्या, कड़कड़ में या दाने दाने में केसर का, ऐसा कुछ देते हैं वो लोग कि ये बताइए, मतलब एकदम जहर बांट रहे हैं वो लोग, और तब भी आप लोग धड़ाधड़ एकदम खाते हैं सब, हैं। और आप लोग देखते भी हैं कोई भी एडवर्टाइजमेंट, अक्षय कुमार आएगा, कहेगा भाई फलाना साबुन से नहाइएगा, एकदम शरीर ठंडा रहेगा। ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो ये जो फ्रीज है, कूलर है, एसी है, ये सब बंद हो जाता, दिनवा में 4 बार नहा लेते हैं, वैसे ही ठंड रहते। ये एक के बार में वो तो बोल रहा है कि इसको इससे नहाइएगा ना, एकदम आप ठंडे रहेंगे, कूल रहेंगे। तो ये सब क्या है? प्रेजेंटेशन है। यानी किसी भी चीज़ को अगर आप किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो प्रस्तुत करने का तरीका जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को या आपको देख करके उसके प्रति क्या हो जाए? आकर्षित हो जाए। अगर वह आकर्षित नहीं होता है, नहीं खरीदता है, नहीं देखता है, तो यानी क्या है? प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। और जब प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट जो रहेगा वो सेल नहीं होगा। हो सकता है नहीं होगा। आप देखिए आपके चौराहे पे आज के समय में क्या होता है कि कलम बेचने वाले आते हैं। क्या आते हैं? कलम बेचने वाले आते हैं ना, और वो कार से आएगा। किससे आएगा? कार से आएगा। वो कहेगा कि 10 रुपया में कै पेन? 4 पेन या 5 पेन, जो भी है, 5 ही पेन बेचता होगा कि 10 रुपये में 5 पेन। और उस 5 रुपये यानी कि 10 रुपये में 5 पेन दे रहा है, यानी कि एक पेन का कितना हुआ? 2 रुपये। 2 रुपये वाले पेन का इतना ज़्यादा क्वालिटी वो बताता है कि लोग खरीदने से ज़्यादा देखने चले जाते हैं, है ना। अब सपोज दैट इसमें इतने लोग हैं, अब मान लो कि इसमें दीपाली खरीदती है, तो प्रियंका भी सोचेगी कि इसके पास 10 रुपये हैं तो कि मेरे पास नहीं है, हम भी खरीदेंगे, चाहे उसको यूज़ करना हो या ना करना हो। तो लोग क्या करते हैं कि वो बोलता भी है कि लेना ना देना जरा देख तो लेना, है कि इसको पहले देखिए, तो आप चाहे खरीदिए या ना खरीदिए, लेकिन इसको क्या करिए? देख लीजिए एक बार। तो जब आप देखने जाते हैं तो आपको लाज आता है कि सामने वाला खरीद रहा है और हम नहीं खरीद रहे, क्या हमारे पास 10 रुपये नहीं हैं? तो वो इतना ज़्यादा, यानी एक एक चौराहे पे जब वो खड़ा होता है तो 10-10, 20-20, 50-50 पैकेट वो बेच देता है। और अगर आप सोच सकते हैं कि उसने 50 पैकेट खाली बेच दिया 1-2 चौराहे पे मिला के, तो 10 रुपये का एक बेचा तो कितने का हो गया? 500 रुपये का। और आप देखेंगे कि स्टेशनरी की दुकान पे आप जाइए और आपको 50 टाइप के आपको पेन मिलेंगे, लेकिन वह जो स्टेशनरी वाला होता है, मुझे लगता है कि उसकी तुलना में 2% भी पेन नहीं बेच पाता होगा। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी वाला जो शॉप वाला है वो किसी भी प्रकार का अपना कोई डेमो नहीं देता है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं देता है। और ये वाला बोलेगा कि 10 रुपये में 5 पेन, कलर का क्वालिटी अच्छा है, इससे हैंड राइटिंग अच्छा बनेगा, आपका लड़का इससे लिखेगा तो DM बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, है ना। तो ये प्रेजेंटेशन देता है, तो इस नाते उसकी सेलिंग भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जब सेलिंग ज़्यादा होगा, यानी सेलिंग अच्छा होगा, तो उसकी इनकम अच्छी होगी। और इनकम किसकी वजह से हो रही है? प्रेजेंटेशन की वजह से हो रही है। हो रहा है ना। अगर आप किसी भी चीज़ को किसी के सामने कोई भी चीज़ आप प्रेजेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं होगा। जैसे मान लो कि ज्ञानचंद हैं, अभी लड़की देखने जाएंगे ना अपनी शादी में, तो जो लड़की वाले होते हैं, है ना, अभी आप लड़की देखने जाओगे तो लड़की वाले क्या हैं कि जो भी लड़की प्रेजेंट करेंगे आपके सामने बहुत बढ़िया से सजा उजा के भेजेंगे, ताकि लड़का देखते ही क्या करे? आकर्षित हो जाए और बोले कि हाँ हमको शादी करनी है। ऐसा होता है ना। तो हर एक चीज़ आज के मार्केट में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये किसके ऊपर चल रहा है?
प्रेजेंटेशन के ऊपर चल रहा है। अगर आप भैया अपने किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं देते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते हैं, तो आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है, जो भी आपके पास होगा, वो अच्छा मार्केट में नहीं चल पाएगा। चलेगा? नहीं चल पाएगा। आप देखेंगे, ये भी देखेंगे कि जितने भी मतलब बेकार क्वालिटी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उनका ही एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आता है ना। और एडवर्टाइजमेंट लोगों को देख के भी दिखाया जाता है कि उसकी कितनी जो है मतलब वो कितने तक के रेंज में आ सकता है। जैसे मान लो कि आप अल्टो खरीद सकते हो, क्या खरीद सकते हो? अल्टो। तो आपको तो ऐसा है नहीं कि विटारा ब्रेजा दिखाया जाएगा। अरे आप 3 लाख की गाड़ी खरीदने लायक नहीं है, तो आपको 10 लाख की गाड़ी दिखाई जाएगी? नहीं दिखाई जाएगी। तो उसमें वो भी देखा जाता है कि आप किस कैटेगरी के हैं, है ना। जैसे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो कि हम ही हैं और हम जाएंगे दुकान वाले पे, तो मान लो कि हमको शर्ट खरीदना है, तो पहले दुकान वाले से बोल देते हैं कि भैया शर्ट दिखाइएगा ना तो 500 तक के रेंज में जाइएगा, उससे ऊपर मत जाइएगा, काहे कि हम नहीं ले सकते हैं। और जिसका मोल मान लेते हैं कि जो ऐसा कुछ व्यक्ति होता है कि भैया आप खाली शर्ट दिखाओ, अब 500 का हो चाहे 5000 का हो, खाली आप शर्ट दिखाओ, है ना। तो सबको देख करके, यानी कि रेंज देख करके तभी वो लोग दिखाते हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? प्रेजेंटेशन है। तो आप भी जब किसी भी चीज़ को किसी के सामने प्रस्तुत करें तो बहुत बढ़िया से करें, यानी उसमें मसाला वगैरह पहले से आप मिला दीजिए, ताकि वो क्या लगे, देखने में अच्छा लगे और सुनने में भी अच्छा लगे। अच्छा नहीं लगेगा तो सब बेकार हो जाएगा। यानी आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर वह प्रोजेक्ट दूसरे को आकर्षित लगता है तो यानी आपका जो भी प्रेजेंटेशन था वो अच्छा है। अगर आकर्षित नहीं लगता है, यानी वो आपके प्रेजेंटेशन के प्रति आकर्षित नहीं होता है, तो अच्छा नहीं है। इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। कुछ भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आपको दिखाना है, शो करना है, आप बेहतरीन तरीके से करिए। आप उसमें थोड़ा सा भी ये मत सोचिए कि चलो पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा कोई आएगा। आपको ऐसा करना है कि आपके जितने भी आपके पास आते हैं लोग, कस्टमर आए या कुछ भी होता है, तो वो बिना लिए हुए जाए ही ना, ऐसा कुछ आप काम करें, है ना। जैसे स्कूल वाले हैं, संस्था वाले हैं, किसी भी चीज़ का प्रचार वगैरह करवाएंगे ना, तो इतनी ज़्यादा वैरायटियाँ, इतनी ज़्यादा क्वालिटियाँ आपको दिखाएंगे। जैसे स्कूल में जाइए, आप बैनर पे आप देखेंगे बड़े बड़े, उसमें बोलते हैं कि शिक्षा तो सब देते हैं, शिक्षा के साथ हम संस्कार भी देते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो आपको क्वालिटी आपको दिखानी पड़ेगी। आपको एडवर्टाइजमेंट में आपको, आप अंदर से क्या है, आपकी चीज़ें आपके पास क्या है, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप जिस चीज़ को यानी शो कर रहे हैं वो बेहतरीन होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। समझ में आया? प्रेजेंटेशन। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे? मान लो कि कल को आपसे हम ही पूछ लें कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। प्रेजेंटेशन यानी कि जब किसी विषय वस्तु को या किसी भी विषय वस्तु को अपने कलात्मक ढंग से किसी के समक्ष प्रस्तुत करना प्रेजेंटेशन कहलाता है। कोई भी चीज़ है, मान लो कि ये कॉपी आपको बेचना है या ये मार्कर आपको बेचना है, खाली बेचने से ही प्रेजेंटेशन नहीं होता है। मान लो कि हम आपको पावर पॉइंट पढ़ाने आए हैं, क्या आए हैं? पावर पॉइंट। अब आप हमारी बातों को इतने अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, इतने ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि क्या बताएं। सुन रहे हैं ना? मज़ा आ रहा है? आ रहा होगा। काहे कि हम ऐसे ही चीज़ों को आपके सामने रख रहे हैं। अभी हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला लिखते तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? तो यानी हमारा जो बोल भाषा है, जो बताने का तरीका है, वो अलग है, यूनिक है। आपको अच्छा लग रहा है सुनने में, तो यानी आपको ऐसा लग रहा होगा कि पावर पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इसमें पढ़ेंगे तो हम खटमल मार दवाई, ढीलो मार दवाई, ये सब सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, है ना। पर वो एक एग्जाम्पल है कि आपका ये जो प्रोडक्ट वो बेचने का उसका तरीका है वो अलग ही है। आप हमारी बातों पे नहीं, आप कभी जाइएगा रुधौली में तो आप उसकी जब आवाज़ सुनेंगे ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो बोलता ही ऐसा है कि रतिया भर पेटवा गुड़गुड़ात है तो हाई खाइएगा चूरन, और इसको निचोड़ के एकदम फेंक देगा, इसे मतलब बहुत तरीके से वो बोलता है। तो उसका बड़ा अच्छा लगता है। हम जब भी जाते हैं तो उसका आवाज़ ज़रूर सुनते हैं वहाँ पे, बड़ा अच्छा भी लगता है। पहले हमारे यहाँ बड्डार चौराहे पर भी एक ऐसे व्यक्ति आता था जो बड़ा, आपको हर एक मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे, मिलते हैं ना,
किसी भी मार्केट में आप जाएंगे तो ऐसे अभी देख लो, जैसे अभी ये लोग क्या डेमो देते हैं, ये लोग तो प्रेजेंटेशन का 1% नहीं देते हैं। जो आप देखेंगे गाड़ियों पे जो बेचते हैं ये लोग भी बड़े होशियार होते हैं। जैसे मान लो कि ये लोग आलू बेच रहे हैं ना, तो ये कभी नहीं कहता कि 8 रुपया किलो है, बोलेगा? नहीं बोलेगा। 10 रुपया किलो है, नहीं बोलेगा। कहेगा कि 100 रुपया में 10 किलो। कितना? 100 रुपया में 10 किलो। अब घर की औरतें सब घर पे रहती हैं, वो कहेंगी 100 रुपया में तो 10 किलो दे रहा है ना? तो 100 रुपया में सीधे क्या करेंगी? 10 किलो खरीद लेंगी। ये नहीं कहेंगे कि ला 2 किलो 3 किलो खरीद लें। मतलब वो जो भी पैसे की बात करता है वो बिल्कुल पूरा का पूरा राउंड फिगर में ऐसा बोलता है ना। कहेगा कि 50 रुपये में 5 किलो प्याज, 50 रुपये में 2 किलो प्याज, 50 रुपये में 2.5 किलो प्याज, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब जो भी चीज़ वो देंगे राउंड फिगर में देंगे। ये नहीं कहेंगे कि 12 रुपया 13 रुपया, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, मतलब राउंड फिगर में देंगे। तो वो लोग का भी थोड़ा सा यूनिक है और अच्छा सेलिंग भी करते हैं आज के समय में, है ना। तो आप लोग भी किसी भी चीज़ को जब किसी के सामने रखिएगा तो एकदम बढ़ा चढ़ा के रखिएगा, है ना। ये नहीं कि आप ऐसे असर नीचे करिए, ये चीज़ होता है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा किसी को भी। आप जो भी चीज़ करें उसमें अच्छा वैरायटी रखें, अपना अच्छी क्वालिटी दें, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें हर एक चीज़ में, अब बहुत आगे जाएंगे। अब बेस्ट नहीं देंगे तो फिर आपका वही होगा कि हाँ देख लिया, चलते हैं अपने घर, अब अच्छा नहीं था, है ना। और जैसे जादूगर वाला आता नहीं है तो ये भी बोलता है, वो जानता है कि अगर हम दिखा दे खेलवा तो दे के नहीं जाएगा, तो कहेगा कि ऐसा सपवा जो है आपके घर में चला जाएगा जो सीधा लेके नहीं आएगा, है, या रात के 12 बजे बुढ़ा हो जाएगा। बोलता है कि नहीं बोलता है? ऐसा बोलता है ना। या बोलेगा कि खजुली हो जाएगा, जो कहेगा कि हम जैसे 3 गिनेंगे और मंत्र मारेंगे आपके ये हाई चीज़ हो जाएगा, हाउ चीज़ हो जाएगा। तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। इसी नाते वो अकेला व्यक्ति 100 लोग को यानी कि वहाँ पे जुड़ा लेता है। 100 लोग उसके पास जाते हैं देखने के लिए और अच्छी इनकम भी करता है। आप सोच सकते हैं अगर एक घर से 100 व्यक्ति देखने गए हैं, एक घर से 100 ग्राम पाता है खाली वो, है ना। हमें लगता है कि कुछ नहीं तो उसको सभी लोग 200, 250, 300, 500 ग्राम तक देकर ही आते होंगे अनाज, जो भी देते हों। तो आप सोच सकते हैं कि एक गांव से उसकी इनकम जो है कम से कम 400, 500, 1000 रुपये तक हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है। वो ढोल बजाएगा ना तो इतना अच्छा बजाएगा कि ऐसा ढोल आप कभी सुनेंगे नहीं होंगे, है ना। वो गाना गाएगा तो ऐसा गाना गाएगा जो बिल्कुल अलग हो। तो उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत बढ़िया होता है, इस नाते आप लोग को पसंद आता है। आप लोग भी ऐसा कुछ खेला करेंगे घर पे तो आपका भी खेला पसंद आएगा, लेकिन आप लोग को ला जाएगा कि ऐसा यूनिक चीज़ करेंगे तो कहेंगे पगला गया है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ करिए उसमें आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। तो पहले हम लोग लिखते हैं प्रेजेंटेशन। नीचे लाइन से लिखिएगा आप लोग। जैसे मान लो कि पावर पॉइंट में से आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, या बहुत से ऐसे अध्यापक भी मिलेंगे हमारी तरह जो कंप्यूटर में पढ़ाते होंगे, तो वो लोग भी कहते हैं कि जो हमारे ये पावर पॉइंट में जो ये स्लाइड का समूह होता है, इस स्लाइड समूह को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। क्योंकि जो प्रेजेंटेशन हमारा होता है ये स्लाइड के माध्यम से ही बनाया जाता है। तो जो स्लाइड के समूह होते हैं उन्हीं स्लाइड समूह को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। आज के समय में, आज के दौर में जो भी एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं वो स्लाइडिंग सिस्टम से हो रहे हैं, है ना। यानी आप किसी भी चीज़ का आप देख लेंगे, जैसे आप दूर मत जाइए, आप बस्ती में चले जाइए, खलीलाबाद जाइए, गोरखपुर जाइए। आप लोग अयोध्या गए हैं इस साल? अभी जल्दी गए थे। आप जैसे ही गाड़ी से उतरे होंगे ना, सबसे पहले ऊपर देखे होंगे ठीक बड़ा सही से LED लगा था, है ना। और उसमें जो हमारे योगी और मोदी जी जो हमारे वो बनवा रहे हैं राम मंदिर, उसका स्ट्रक्चर उसमें आप जरूर देखे होंगे। चल रहा था ना कि मंदिर यानी जो हमारा भव्य मंदिर बनने वाला है वो कैसा बनेगा, पार्किंग कहाँ पर होगा, कौन सा कैसे चीज़ होगा, वो सारा चीज़ आप उस LED में देख रहे होंगे। तो वो क्या है? प्रेजेंटेशन है। मतलब उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर राम मंदिर बनाया जा रहा है तो किस प्रकार से बनेगा। तो उसका जो डेमो है ना वो पहले ही आप स्क्रीन में देख सकते हैं।
तो हर एक चीज़ का आज के समय में प्रेजेंटेशन कैसे चल रहा है, स्क्रीनिंग पर चल रही है। तो जो ये स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये सब किससे मिलता है, स्लाइडिंग सिस्टम से मिलता है। अब रुधौली में तो अभी नहीं हुआ है, रुधौली अभी यहाँ पर किसी ने लगाया नहीं। आप बस्ती में जाएंगे, रोड बेस पे आप जैसे जाएंगे, एक वहाँ पे दुकान है, होटल है, उस होटल के दुकान के ठीक आप ऊपर देखेंगे बड़ी सी LCD लगा रखा है, उसमें लोगों का एडवर्टाइजमेंट आता है, नहीं जितने भी उसमें दुकान वाले हैं उन सभी का एडवर्टाइजमेंट आता है। उसको आप देखेंगे ना तो उसमें लिखा रहेगा कि फलाना मिष्ठान, हमारे यहाँ फला फला मिठाई मिलता है इतने उचित दामों में, ऐसा कुछ। तो हर एक चीज़ का आज के समय में जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है वो सब LED के माध्यम से चल रहा है। तो उस पर जो प्रेजेंटेशन आप लोग को मिलता है वो किससे मिलता है, स्लाइडिंग के द्वारा। जैसे मान लो आप लोग शादी में जाते हो ना, शादी वगैरह में जाते होंगे, तो जब आप शादी में जाते हैं, नमस्ते नमस्ते, जब आप शादी में जाते होंगे तो शादी में ऐसे लोग एक LED लगाए रखते हैं। अब जैसे छोटे लोगों की शादी होती है तो छोटी LED ऐसे लगी रहती है, पतली सी, है ना, कि जहाँ से मतलब दूल्हा एंट्री करेगा, बाराती आएंगे, वहीं सामने गेट पे लगाएंगे, है ना। और उस पर लिखेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे है तो लिखेंगे ज्ञानचंद संग फलानी, है ना, फलानवा टेंट हाउस, फलानवा के पास ये सामान है, इसका मोबाइल नंबर ये है, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। और इस पर ये ऐसा नहीं होता है कि इसको स्थिरता, मतलब इस पर एनिमेशन देते हैं, क्या देते हैं वो लोग, एनिमेशन देंगे। और इस पर जो एनिमेशन भी लगाते हैं ना वो मार्क्यू लगा देंगे। मार्क्यू मतलब कि लेफ्ट से आएगा राइट में चला जाएगा, या राइट से आएगा लेफ्ट में चला जाएगा। जैसे मान लो कि इधर से आएगा और ऐसे नाम दिखाते हुए चला जाएगा, ऐसा होता है ना। तो वो जो लगाने का उनका मेथड होता है, ये होता है कि जैसे मान लो कि अभी हम सारा कंटेंट इसी LED पर एक साथ दे दे, तो कंटेंट हमारे पास जब ज़्यादा होते हैं तो अल्फ़ाबेट यानी कि जो भी अक्षर लिखेंगे वो छोटे छोटे आकार में लिखेंगे। तो जो बूढ़ पुरनिया होते हैं या जिनको कम दिखाई देता है वो छोटा अक्षरवा नहीं पढ़ सकता है, तो वो लोग बड़का बड़का अक्षर में लिखेगा, है ना। तो उसमें ये भी होता है कि मान लो जैसे लड़की का नाम जानते हैं, लड़के का नहीं जानते हैं, लड़के वाले जो है लड़के का जानते हैं, लड़की का नहीं जानते हैं। मान लो कि ज्ञानचंद संग फलानी का हो रहा शादी, तो ज्ञानचंद का नाम आगे अगर जो बढ़ गया है तो उसको लोग देखते हैं, कहते हैं कि देख ले दुल्हावा का नमवा का है तभी जाएंगे। उसी के चक्कर में टेंट हाउस वाले का पूरा कंटेंटवा पढ़ डालते हैं कि फलाना टेंट हाउस, मोबाइल नंबर ये है फलाना चौराहा पे, है ना। फिर इधर से आएगा नाम कि ज्ञानचंद संग फलानी, कहेंगे हाँ ज्ञानचंदवा से हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है पढ़ के तब हो जाता है। और आप ऐसे भी देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे LCD भी लगा रखते हैं या बल्ब पे सेट करके रहते हैं जिसमें लिखा होता है वेलकम, है ना, या बहुत से LED पे लगा रखते हैं वेलकम, और वो ब्लिंक भी करता है, मतलब ऐसे जलेगा बुझेगा जलेगा बुझेगा, तो ब्लिंक उसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी हैं ये एक प्रेजेंटेशन है, सब चीज़ें। ये चीज़ जो आपका ये लिखा होता है ये स्लाइड पर, ये आपकी इसी कीबोर्ड की सहायता से लिखा जाता है। आप भी लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, हर कोई लिख सकता है, बस उसको आना चाहिए लिखने। और वही चीज़ अब मान लो कि अगर जो इस पे ऐसा होता है कि ये कई लोग का फिक्स होता, तो मान लो कि ज्ञानचंद के शादी में बोर्ड लग गया, तो अब क्या विजय कुमार के नहीं लगता, विनय कुमार की शादी में दूसरा लगाएगा टेंट वाला, नहीं, जाएगा ज्ञानचंद का नाम मिटा देगा, है ना, और ज्ञानचंद के स्थान पर क्या डाल देगा, विनय, दुल्हन का भी नाम वहाँ से हटाएगा, नहीं तो ये कहीं हो जाएगा ना। तो दोनों लोग का नाम वहाँ से हटाएगा, बाकी कंटेंट वही पुराना रहेगा कि फलाना टेंट हाउस, उसका तो बदलेगा नहीं एड्रेस। तो ये भी आपका स्क्रीनिंग सिस्टम चलता है, तो इसी को बोलते हैं स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड का मतलब खिसकाना होता है। तो जो हमारे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनता है वो किसके द्वारा बनता है,